ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का आगाज। अमरीका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज खलीज फारस और खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों तक या वहां से आने वाले जहाजों की आमदोरफ्त में मुदाखलत नहीं कर रही। मफाहमती याददाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद और पासदारी यकीनी बनाने के लिए अमरीकी जहाज इलाके में मौजूद रहेंगे। मुआहदे पर दस्तखत के बाद से आबना हरमत से 12.5 मिलियन बैरल तेल गुजर गया। दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी सतह की बातचीत के लिए 60 रोज का वक्त भी शुरू। अमरीका अमन के लिए पुरअज़्म है। तवक्को है लेबनान, हिज़्बुल्लाह और इजराइल समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी होगी। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर पैगाम। कहा, मशरिक़ वुस्ता में सब अपने वादों की पासदारी करें ताकि मुज़ाकरात की खूबसूरती सामने आ सके। तेल की तरसील हो रही है, ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकेगा। अमरीका की इज्जत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी। ट्रंप ने अपनी कामयाबियां भी गिनवा दी। ईरान को $300 अरब दिए जाने की बातें डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा करार दे दी। The president's been very clear. He does not withdraw from Israel. No one could withdraw from another country the right of self-defense. Israel has the right to defend itself, but fundamentally the Israelis, just like everybody else, have to respect this peace process that is fundamentally good for them and good for the entire region. ईरान को मफाहमती याददाश्त से फायदा उसी सूरत में मिलेगा जब वो मुकम्मल तौर पर उसकी शराइत पर अमल करे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मीडिया ब्रीफिंग। वाज़े कर दिया, अमरीका की जानिब से ईरान को एक सेंट भी नहीं भेजा जाएगा। इजराइल पर अमन अमल का एहतराम करने पर जोर। कहा, लेबनान पर हमलों में बेगुनाहों का मरना नाकाबिल कबूल है। सदर ट्रंप पर तनकीद करने वाले इजरायली वज़रा को याद दिला दिया, ट्रंप ही किसी मुल्क के वाहिद सरबराह हैं जिन्हें इजराइल से हमदर्दी है। व्हाइट हाउस ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का मुसव्वदा कांग्रेस को भिजवा दिया। बरतानवी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट रॉयटर्स के मुताबिक MOU का आगाज लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंगबंदी से किया गया। ईरान 60 रोज के दौरान तिजारती जहाजों की बहिफाजत नकलो हरकत यकीनी बनाएगा। जहाजों से कोई टोल नहीं लिया जाएगा। बाहमी इत्तफाक के साथ हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए 60 रोजा मुद्दत बढ़ाई भी जा सकती है। अमरीका से अमन मुआहदे पर ईरानी क़यादत में तहफ़्फ़ुज़ात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है, अमरीका से मुआहदे पर ईरान की राय मुख्तलिफ थी। उन्होंने सदर पेज़ेश्कियान की यकीन दहानी पर मुआहदे की मंजूरी दी। आयतुल्लाह ख़ामनाई का कहना है, अगर अमरीका ने लालच दिखाई तो ईरान मुआहदा कबूल नहीं करेगा। अमरीका और ईरान के इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत। सदर ट्रंप ने पेरिस में फ्रांसीसी हममनसब मैक्रोन के अशाइये के दौरान दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत अपने दफ्तर में किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करके तौसीक कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खित्ते में अमन और सफारती ताल्लुकात की बहाली की जानिब एक बड़ा कदम है। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया। ईरान और अमरीका के दरमियान आज स्विट्जरलैंड में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मनसूख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा भी मनसूख कर दिया गया। अमरीका और ईरान के सदूर ने मफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बतौर सालिस MOU पर दस्तखत कर चुके। रहनुमाओं के दस्तखतों के बाद आज होने वाली तकरीब मनसूख की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तस्दीक। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सालिसी के अमल की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालिसी के इस अमल को ईरान हमेशा कदर की निगाह से देखेगा। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मज़बूत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान हमेशा याद रखेगा। मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का भी इजहार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट से ज़ायद जारी रही। वज़ीर आज़म ने अमन मुआहदे पर दस्तखत के ईरानी फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म हाउस ने बातचीत का एलामिया जारी कर दिया।
अमेरिका ईरान एमओयू के बाद कुवैत ने पेट्रोलियम शोबे के लिए जारी करदा फोर्स मेजर वापस ले ली। एक हफ्ते में तेल पैदावार 2 मिलियन बैरल यौमिया तक बढ़ाने का ऐलान। अमेरिका ईरान एमओयू के बावजूद लेबनान पर इजरायली हमले जारी, मजीद 3 अफराद शहीद। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 3,912 हो गई, 11,873 जख्मी। बरतानिया, फ्रांस और कतर के वफ्द का लेबनान का दौरा। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान लेबनान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। बरतानिया का इसराइल पर जनूबी लेबनान से फौजी इनखला पर जोर। Prepared to devastatingly do what we've done already. Iran's never seen the kind of military campaign that the United States launched on. Iran's going to have every opportunity to cut the kind of deal they should at the table. And if they don't, the War Department will be right here, ready to go. ईरान ने मुआहदे पर अमल ना किया तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा। अमरीकी वज़ीर जंग का इंतबाह, ईरान को जौहरी तवानाई से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमरीकी सदर भी कह चुके हैं कि मुआहदे पर अमल नहीं किया गया तो कार्रवाइयों के लिए तैयार है। पीट हेग्सेट की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है, ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। अफजूदा यूरेनियम की ईरान से बाहर मुंतकली कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं। तेहरान के पास अफजूदा यूरेनियम को कम करने का ऑप्शन है। ईरान के मिसाइल सिर्फ फायर करने के लिए हैं, बातचीत के लिए नहीं। ईरान की दिफाई सलाहियतें किसी भी अमल या फरीक के साथ ज़ेरे बहस नहीं आएंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबॉफ के मुताबिक आबना हरमज जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। वाज़ेह किया कि ईरान आबना हरमज में फराहम की जाने वाली खदमात के लिए फीस वसूल करेगा। इकदाम बैनुल अक़वामी कवानीन या बहरी जहाजरानी के खिलाफ इकदाम नहीं होगा। सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत तारीखी करार दे दिए। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। अमरीका और ईरान की क़यादत से इजहार तशक्कुर। अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अमन मुआहदे से मौशी तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राबता। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की अमरीका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त तय पाने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने भी पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। Signed the Indus Water Treaty with India in 1960. It is important to underscore that our concerns are not merely based on Indian statements. India has followed up its belligerent statements with illegal actions. These include projects to create reservoirs. भारत ने सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करके गैर कानूनी इक़दाम किया। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके खित्ते को खतरे में डाल दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बयान वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान सफारतकारी और डायलॉग के जरिए तमाम मसाइल का हल चाहता है। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा। मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। मोदी कहता है वो पाकिस्तान का पानी बंद करेगा, ये उसकी भूल है। नरेंद्र मोदी ने पानी बंद किया तो जंग होगी। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया, आजाद कश्मीर में कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। सड़कों पर आने वाले एहतजाज खत्म करने, कानून तोड़ने वाले खुद को कानून के हवाले करें तो बातचीत हो सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, एतमाद का इजहार करने पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से इजहार तशक्कुर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दिफा करने का आज़म दोहरा दिया। पेट्रोलियम लेवी वसूल करने के बावजूद वफाक से सूबों को कुछ ना देने का शिकवा।
खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। नए बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जा रहा। बजट तकरीबन 50 अरब रुपए खसारे का होगा। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शौकत यूसुफजई का बयान। पाकिस्तान के कुल रकबे का 43% बलूचिस्तान है। बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहमी के लिए भरपूर इक़दाम किए गए। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का इजहार ख्याल, बावर कराया बड़ा मसला अमन नहीं बल्कि बेरोजगारी है, जिसके खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी इंतशारी सरगर्मियों में मुलविस निकली। शरपसंदों की लीक ऑडियो कॉल मंजर-ए-आम पर आ गई। कलअदम एक्शन कमेटी के सरगना एडवोकेट शाहनवाज और माजिद अली के दरमियान इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। एक्शन कमेटी का एहतजाज 1.5 हफ्ते से जारी है। इससे एक आम शहरी की जिंदगी जो बिल्कुल मुतासर होकर रह गई है। जो हमारे दिहाड़ीदार तबके हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, बाकी लोग हैं, इन सब को इन्होंने मफरूज किया हुआ है। पूरे शहर हमारे बंद हैं, पूरे इलाके हमारे बंद हैं। तो ये जो लोग दिन में मजदूरी करते थे, शाम में खाते थे, इनका क्या होगा? आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी को गरीब और मुतवस्सित तबके के मौशी कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। शहरियों के मुताबिक कलअदम एक्शन कमेटी के पैदा करदा अफरा तफरी के माहौल से आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होने से छोटे ताजिर और दिहाड़ीदार मेहनत कश तबके का रोजगार मुतासर हो रहा है। घाना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विलियम एग्यापोंग की GHQ आमद। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। घाना के कौमी सलामती राब्ताकार की नेवल और एयर हेडक्वार्टर में आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन में मजीद वुसअत पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को फौरी मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का शफाफ हफ्तावार फार्मूला मुरत्तिब करने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दे दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोल 225 रुपए फी लीटर करने का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी और दीगर टैक्सेस खत्म करने की अपील। हुकूमत पर बिजली और गैस की कीमतें कम करने का वादा पूरा करने पर जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। अदालत का बानी और बुशरा बीबी के वकालतनामे पर दस्तखत कराकर देने का हुक्म। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुगलपुरा जलाओ घिराव केस में जेल ट्रायल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश। फैसलाबाद में बारिश के साथ ही कई इलाकों में बिजली गायब। साहिवाल, चीचावतनी और बिहाड़ी में भी बरसात। गर्मी का जोर टूट गया। राजनपुर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेर आब। रहीम यार खान और बहावल नगर में भी वक्फे से बारिश। बहावल नगर में घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। चकवाल वाक़े में CCD एहलकार ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया। किसी एहलकार के गैर कानूनी इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। IG पंजाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में बोट बेसिन पुलिस की अहम कार्रवाई। पिंकी ड्रग नेटवर्क के 2 कारिंदे गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की आइस और कोकेन बरामद। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर काला गेट क्लिफ्टन ब्लॉक 6 में की गई। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त काबू पा लिया। जानी नुकसान नहीं हुआ। धरना ये ट्रांसपोर्टर ये अपनी मर्जी चलाते हैं।
आवाम का इसमें कुछ भी नहीं है। आवाम बेचारी पिसती आई है और आइंदा भी पिसती रहेगी। परेशानी जो है ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल करी है, मगर सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ एक बस रेड बस चलाई है। एक रेड बस में कितने लोग सवार हो सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जो ई चालन का जो चक्कर यहाँ पे रखा गया है इस कराची के ऊपर है, इस्लामाबाद लाहौर में भी है, मगर वहाँ इतनी सख्तियाँ नहीं हैं। कराची में ट्रांसपोर्टर की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल, भारी चालान और गाड़ियों की पकड़ धकड़ का दावा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वाले शहरी रुल कर रह गए। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में घर में सिलेंडर धमाका, आग लगने से 6 अफराद जख्मी हो गए। गाजा में एक सिविलियन जीप पर इजरायली फजाई हमला, 3 अफराद शहीद, लाशें शनाख्त के काबिल न रहीं। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक गाड़ी से शादी के दावतनामे मिले, जीप में सवार एक शख्स की अगले हफ्ते शादी थी। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। घाना ने मैच के आखिरी लम्हात में गोल दागकर पैनामा को 1-0 से शिकस्त दी। कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया। कोलंबिया और घाना के मद्दाहों का अपनी अपनी टीमों की जीत पर जश्न, स्टेडियम के बाहर खूब हल्ला गुल्ला, अपने अपने मुल्कों के भी खूब जश्न मनाया। घाना के दारुल हुकूमत आगरा में फैंस ने रात भर सड़कों पर स्क्रीन्स लगाकर मैच देखा। भारत से आए सिख यात्रियों का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का दौरा, सिख यात्री पाकिस्तान की खूबसूरती और मेहमान नवाजी की तारीफ करने पर मजबूर।